Assalamu alaikum dear students. I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College Haveliya. Dear students, जो हमारा क्लास 10th का 10th चैप्टर है यानी सेकंड चैप्टर है, आज हम उसके शार्ट क्वेश्चंस करते हैं और ये जो लेक्चर नंबर है वो 15 है। शार्ट क्वेश्चन हम इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं पहला शार्ट क्वेश्चन क्या है। When a clear liquid is placed in a beaker, कहता है कि अगर कोई एक क्लियर लिक्विड या साफ एक लिक्विड जो है, ठीक है, वो अगर बीकर में पड़ा हो, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, कहता है आप किस तरह शिनाख्त करेंगे इट इज़ एन एसिड, वो एसिड है, बेस है और न्यूट्रल वाटर है, ठीक है, यानी वो एसिड है, बेस है या फिर कोई न्यूट्रल वाटर है, ठीक है, वो लिक्विड कौन सा है, ठीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करेंगे, इसके हमारे पास दो तरीके हैं, एक हम लिटमस पेपर के ज़रिए और दूसरा हम किसके, ये पीएच पेपर के ज़रिए, ठीक है। तो लिटमस पेपर के ज़रिए हम कैसे करेंगे, कहता है कि अगर जो लिक्विड है, ठीक है, अगर ब्लू लिटमस पेपर अगर हमारे पास हो, तो अगर वो जो लिक्विड है, वो जो क्लियर लिक्विड है, वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दे, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर दे, रेड में चेंज कर दे, तो वो क्या होगा, फिर एसिडिक होगा, एसिडिक लिक्विड होगा, ठीक है। और अगर वो लिटमस जो है वो रेड है और रेड से ब्लू में चेंज हो जाए, तो वो फिर क्या है, बेसिक है, ठीक है। तो हम और अगर कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, ना रेड से ब्लू में ना ब्लू से रेड में, लिटमस पेपर पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि वो लिक्विड कौन सा है, न्यूट्रल है। तो ये पहला तरीका है कि हम कैसे उस लिक्विड को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका कौन सा है, पीएच पेपर यूज़ करते हुए, ठीक है। तो फाइंड आउट द पीएच ऑफ द लिक्विड, ठीक है, उस लिक्विड की क्या कैलकुलेट करनी है जी, पीएच मालूम करनी है विद दी हेल्प ऑफ पीएच मीटर, यानी पीएच मीटर होता है, डिजिटल पीएच मीटर होता है, उसको जब आप उसमें क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं, तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 7 है, अगर यानी पीएच मीटर आपने उस लिक्विड में जब डिप किया, तो डिजिटल पीएच मीटर जो होता है, तो उस पर वैल्यू लिखी आ जाती है। अगर 7 से ज़्यादा वैल्यू आई है, तो वो फिर लिक्विड कौन सा है, बेसिक है। अगर 7 के इक्वल है, तो वो न्यूट्रल है। और अगर 7 से कम है, लेस देन 7 आई है पीएच मीटर में, तो वो लिक्विड फिर क्या होगा, वो फिर लिक्विड क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, 7 से कम है अगर, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। फिर पीएच पेपर से एक और तरीके से भी पता लग जाता है कि अगर पीएच पेपर जो है वो पिंक या रेड, ठीक है, पिंक या रेड हो जाए, ठीक है, तो फिर वो क्या है जी, एसिड है। और अगर ग्रीन या ब्लू हो जाए, तो फिर वो क्या है, बेसिक है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि वो जो क्लियर लिक्विड है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ये दो तरीक़ेकार हैं, लिटमस पेपर से और पीएच पेपर से, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, जस्टिफाई H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन एज लुईस एसिड, कहता है ये लुईस एसिड है, क्यों, ठीक है। तो कहता है कि जो लुईस कंसेप्ट है उसके मुताबिक, ठीक है, उसके मुताबिक वो स्पीशी, ठीक है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, यानी जब हमने लुईस कंसेप्ट पढ़ा था, तो उसमें हमने ये स्टडी किया था कि लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीशी जो होगी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो स्पीशी, जो सब्सटेंस एक्सेप्ट करेगा, वो क्या होगा, एसिड होगा। और जो डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी, अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट। तो इसका मतलब है कि H पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन है, तो इसका मतलब पॉजिटिव क्यों आ रहा है, पॉजिटिव इस वजह से आ रहा है कि प्रोटॉन डोमिनेट है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई H पॉजिटिव आयन क्या है, एसिड है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब हम अमोनिया से ट्रीट करते हैं H पॉजिटिव को, ठीक है, तो देखें जो अमोनिया है इसके पास क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास चूँकि डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है H पॉजिटिव के पास। तो H पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को उससे एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन उससे क्या करेगा, एक्सेप्ट। चूँकि अमोनिया क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, वो क्या है, बेस है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, एक्सेप्टर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो दैट्स वाई ये क्या है, एसिड, ठीक है। तो ये था
हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम वीक एसिड्स। कहता है कि फ़र्क करें क्या कहते हैं उसे, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड को, ठीक है, और इसकी दो एग्जांपल दे दें, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखें, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो मैक्सिमम एक्सटेंट तक, ठीक है, यानी जो ज़्यादा आयोनाइज हो, ठीक है। जो एसिड जितना ज़्यादा आयोनाइज होगा, जितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा, जितना ज़्यादा सेपरेट होगा, अलग अलग जितना, यानी किसी भी एसिड के जितने ज़्यादा आयन बनेंगे वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और जितने ज़्यादा आयन कम बनेंगे वो उतना ही क्या होगा, वीक एसिड होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप जहन में रखें, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो मैक्सिमम हद तक, यानी ज़्यादातर क्या होते हैं, या ज़्यादा मैक्सिमम एक्सटेंट तक आयोनाइज होते हैं सॉल्यूशन में, जबकि वीक एसिड वो होते हैं जो क्या कहते हैं मैक्सिमम एक्सटेंट तक या मैक्सिमम एक्सटेंट तक आयोनाइज नहीं होते, या फिर वो लिमिटेड एक्सटेंट तक क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे परक्लोरिक एसिड है, फिर हाइड्रो आयोडिक एसिड है, यानी ये ज़्यादा आयोनाइज होते हैं, ठीक है, तो ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह वीक एसिड कौन सा, एसिटिक एसिड जो है वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक आयोनाइज नहीं होता। फिर उसके बाद कार्बोनिक एसिड है, ये भी मैक्सिमम एक्सटेंट तक क्या होता है, आयोनाइज नहीं होता। तो ये नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। कहते हैं एसिड और बेसिस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या करें, आपस में उनको कंपेयर करें। तो देख लेते हैं हम एसिड और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है। तो हमें पता है एसिड है सो टेस्ट, एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, ठीक है। बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर, कड़वा टेस्ट होता है। अब एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं, जबकि बेसिस क्या करती हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करती हैं। इसी तरह जो क्या कहते हैं, इट चेंजेस द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, ये चेंज कर देता है कलर को, इट चेंजेस द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। इट चेंजेस द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, ये भी चेंज करता है, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं हम एक दूसरे को, ठीक है। उसके बाद है एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिक, अगर एक्वस सॉल्यूशन हो एसिड का तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, और इसी तरह अगर बेस का एक्वस सॉल्यूशन तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो उसके बाद है स्ट्रॉन्ग एसिड आर क्रूसिव टू स्किन एंड फैब्रिक्स, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये क्रूसिव होते हैं, ठीक है, स्किन के लिए ख़तरनाक होते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर फैब्रिक्स के लिए, ठीक है, ये ख़तरनाक होते हैं। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं ये भी क्रूसिव होती हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन हम कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के एसिड और बेसिस का, तो ये कुछ इनमें क्या है कंपैरिजन लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, शार्ट क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक, कहता है कार्बोनेटेड ड्रिंक है जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 3.2 × 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। क्लासीफाई द ड्रिंक एज न्यूट्रल, कहता है इस ड्रिंक को न्यूट्रल कंसिडर करेंगे, एसिडिक कंसिडर या फिर बेसिक कंसिडर करेंगे। तो ये आपने क्लासीफाई तब करना है जब आप रीज़न हो, ठीक है, यहाँ पे इसकी आपने कोई रीज़न देनी है, ठीक है, फिर क्लासीफाई करना है, ठीक है जी। तो कहता है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस एज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल वी शुड नो इट pH और pOH वैल्यू, हमें क्या पता होनी चाहिए, pH और pOH वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। कहते हैं अगर pH की वैल्यू 7 के बराबर आई, अगर pH की वैल्यू 7 के बराबर आई तो ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और अगर pH की वैल्यू लेस देन 7 आई तो फिर ये क्या होगा, एसिडिक होगा, और pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 आई तो ये क्या होगा, बेसिक होगा। तो पहले हम इसकी क्या कैलकुलेट करते हैं, pH कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। तो pH कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है जो pH का हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, वो हमारे पास है pH, यानी pH क्या होते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये उसने कितनी दी है, 3.2 × 10⁻³, ठीक है। तो इस फार्मूले में ये जो ऊपर फार्मूला दिया है इसमें वैल्यू हमने क्या करनी है, पुट करनी है। जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखें 67 पेज पर आ जाएं, pH नेगेटिव लॉग हमने फार्मूले में पुट कर दिया है, ठीक है, वैल्यू उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हमें
जो आपके पास नेगेटिव लॉग होता है 3.2 का, वो किसके बराबर आता है? -0.505 के बराबर आता है, ठीक है। और जब हम इसका आप देखें यहाँ पे नेगेटिव लॉग है, ठीक है, इक्वेशन वाला, ठीक है। अब उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो -3 है यहाँ पे, तो -3 यहाँ पे लगा लेंगे हम, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। log 10 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इन दोनों को हम प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू साइन के साथ क्या है? प्लस है, तो हम इन्हें क्या करेंगे? क्या कहते हैं उसे, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, माइनस करेंगे हम। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस होता है, तो माइनस करेंगे हम, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे। तो 2.495 यानी नियरली इक्वल टू 2.5 है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या आई है? 2.5। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास कार्बोनेटेड ड्रिंक था, ठीक है, ये नॉन न्यूट्रल है, क्योंकि इसकी वैल्यू इक्वल, पीएच की वैल्यू इक्वल टू 7 नहीं आई, ठीक है। यहाँ ग्रेटर देन 7 नहीं है, तो बेसिक भी नहीं है ये। तो ये क्या है? लेस देन 7 है, तो ये क्या हुआ? एसिडिक हुआ, ठीक है। तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक क्या था? एसिडिक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द केमिकल नेम ऑफ एन एसिड प्रेजेंट इन फॉलोइंग। कहता है कि ये जो आपके पास फ्रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें जो एसिड मौजूद होता है, ठीक है, उसका आपने क्या लिखना है? नाम लिखना है, ठीक है। तो एप्पल में क्या है जी? मैलिक एसिड होता है, ठीक है। ग्रेप जूस, ये आपके पास इसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। लेमन जूस में सिट्रिक एसिड। फिर उसके बाद सोर मिल्क जो होता है, इसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। कहता है कि क्या चीज़ मालूम क्या कहते हैं, किस चीज़ से हम मालूम करते हैं कि बेस की स्ट्रेंथ हम कैसे मालूम करते हैं? गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच सोल्यूशन। कहता है हर एक जो आपके एक एग्जांपल दें सोल्यूशन की, डैट आर स्ट्रांगली, जो क्या कहते हैं, दोनों की एक, यानी वीक बेस वाले की भी और स्ट्रॉन्ग बेस वाले की भी आप, यानी ऐसा सोल्यूशन बताएं जो बेसिक भी और क्या हो, ऐसा दोनों की एग्जांपल दें एक एक, ठीक है। यानी जो स्ट्रांगली है बेसिक हो और स्ट्रांगली वीक बेस हो, जो और जो क्या हो? स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ठीक है। सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक बेस हो, इनकी एग्जांपल हमने देनी है, ठीक है। तो ये बात याद रखें, जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है, कहता है कि जब कोई भी स्पीशी, जब कोई भी बेस, यानी किसकी बात हो रही है? बेस की। हर वो बेस स्ट्रॉन्ग होगी या हर वो सॉल्यूशन बेसिक होगा जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन या हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जिसमें क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी, ठीक है। जबकि जिस सॉल्यूशन में, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन की या OH नेगेटिव आयन की, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो वो क्या हो? वो सॉल्यूशन क्या होगा? वीक, ठीक है। वो क्या होगा? वीकली बेसिक होगा वो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं इसकी। अच्छा, अब कहता है हायर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन एक्वा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्गर, ठीक है, द बेस। अगर किसी सॉल्यूशन में, अगर किसी एक्वा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो वो क्या होता है? स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा। और अगर किसी सॉल्यूशन में, किसी एक्वा सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन जो हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोक्सिल आयन की, वो क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो वो क्या होगा? वीकली बेसिक होगा। मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे ये स्ट्रॉन्गली बेसिक है क्योंकि ये ज़्यादा आयनाइज होता है, ठीक है, इसके ज़्यादा आयन बनते हैं। इसी तरह NH4OH, ठीक है, ये इतना ज़्यादा आयनिक नहीं होता, इसलिए ये क्या है? वीकली बेसिक है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्गली बेसिक है, ठीक है। तो ये आपने क्या रखना है? याद रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, शार्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कैलकुलेट द pH एंड POH ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। कहता है कि आप कैलकुलेट करें इनकी pH और POH कैलकुलेट करनी है हमने। तो पहले हमने लिखना है कि इसकी कंसंट्रेशन 0.5 है, तो ये इसकी इक्वेशन हमने लिखनी है। उसी तरह हमें पता है कि जब पॉइंट, अब देखें यहाँ पे 5 है, 5 नॉमिनेटर में, ऊपर क्या, नीचे हम पॉइंट के बाद क्या लगाते हैं? 1, बाकी एक ही डिजिट है तो 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 5 × 10⁻⁻, क्या कहते हो जाएगा? 1।
तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, ये हमारे पास 5 × 10⁻⁻1 है। तो हमें पता है कि पीएच किसके बराबर होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। जब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो log 1 तो हमें पता है किस log 10 जो किसके बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। जब हम log लेते हैं कैलकुलेट करते हैं हम क्या कहते हैं मैथ्स के मुताबिक माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब जो log 5 होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है 0.698, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 1 का मतलब है कि log 10 जो 1 के बराबर है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव log 0.698 प्लस 1 करेंगे तो ये हमारे पास पीएच कितनी आती है 0.301 आती है। अब हमें फार्मूला पता है, पीएच हमने कैलकुलेट कर ली है, पीओएच हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें फार्मूला पता है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो पीएच हमें पता है, इसकी वैल्यू डालेंगे प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, तो ये इधर जाए प्लस और उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 13.69 इसकी क्या आ जाएगी पीओएच। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9, कैलकुलेट दी पीओएच ऑफ 0.005 मोलर H2SO4। कहता है कि H2SO4 हमारे पास क्या है जी 0.005 मोलर है, ठीक है। इसका सोल्यूशन, इसकी आपने क्या कैलकुलेट करनी है, पीओएच कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो पहले हम पीएच कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद पीओएच क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो इसकी इक्वेशन इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। ये इसकी आयनाइजेशन इस तरह से होती है, 2 हाइड्रोजन आयन है प्लस SO4, ठीक है, सल्फेट आयन जो है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन की यहाँ पे कितनी है 0.005, और 5 ऊपर लगा लेंगे नॉमिनेटर में, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 पॉइंट डेसिमल की जगह 1 लगाएं, और उसके बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 है, तो 3 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा -3, 5 × 10⁻⁻3, ये क्या है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। तो हम जब कैलकुलेट log 5 हमारे पास किसके बराबर होता है, नेगेटिव log 5 जब हम लेते हैं तो 0.698 के बराबर होता है, यहाँ पे -3 लगाएंगे, ठीक है। और ये तो हमारे पास नेगेटिव log वाला है, एक माइनस हमारे पास 3 के साथ है, माइनस माइनस वो +3 हो जाएगा, और log 10 तो हमें पता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इनको जब हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो माइनस है प्लस है, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या प्लस है, और बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे प्लस यहाँ पे, लेकिन है तो माइनस हो रहा है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगे पीएच कितनी आ गई 2.302, पीएच हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम पीओएच भी इजीली क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, एज वी नो डैट पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, और पीओएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीएच कर लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी पीओएच भी, इसकी कैलकुलेट हम कर सकते हैं। उसके बाद है कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। कहता है सोडियम और हाइड्रोक्साइड है, इसके हमारे पास इसका कौन सा सोल्यूशन है, हमारे पास 0.2 मोलर सोल्यूशन है। तो आपने क्या करनी है कैलकुलेट करनी है पीएच, ठीक है। तो पहले हम चूँकि ये बेस है, पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे पीओएच कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 0.2 मोलर है, ठीक है। इसकी जब आयनाइजेशन होती है तो हमारे पास 0.2 मोलर सोल्यूशन है, तो वो हाइड्रोक्सिल आयन है, OH नेगेटिव आयन है, 0.2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कैलकुलेट जब हम करेंगे 2 आ जाएगा नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर अब देखें डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल की जगह 1 लगाएंगे डिनोमिनेटर में, और आगे कितने डिजिट्स हैं एक ही है, तो क्या लगाएंगे 1 0, तो 2 × 10⁻⁻1, तो क्या हो जाएगा पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव, पीएच क्या होता है पीओएच क्या होता है नेगेटिव log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, वो हमने लगा दिया, ठीक है। अब जब इसको हम वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, तो हमें पता है कि जो हमारे पास log 2 होता है वो किसके बराबर होता है जी 0.301 के बराबर होता है, ठीक है, नेगेटिव log जब हम लेते हैं। तो ये माइनस नेगेटिव log 10 की पावर -1, तो POH इज इक्वल टू -0.301,
नेगेटिव एक लॉग वाला आ गया और एक है जी माइनस इसके साथ है 1 के साथ है, वो हमने लगा दिया। ठीक है, अब जब हम इसे log 10 जो 1 के बराबर होता है तो इसको हम कैलकुलेट जब हम करेंगे तो ये कितना आता है, POH कितनी आती है 0.698। ठीक है, जो पेज नंबर 70 है, हमें पता है हमने POH कैलकुलेट कर ली है, तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास आ जाता है pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। ठीक है, तो फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है जी 13.30। तो ये हमारे पास क्या हो गए, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो गए। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।